अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। खाना बना लेती हो बेटा? वहाँ बैठी औरतें सर से पाँव तक उसका जायज़ा ले रही थी। जी आंटी। और क्या मसरूफ़ियात हैं? घर की नफासत से तो पता चल रहा है, घर के काम भी आते होंगे। जी चले जी, शुक्र है, वरना आजकल तो लड़कियों के सर आसमान पर होते हैं। आपने तरबियत अच्छी की है अपनी बेटी की। कद तो मुनासिब ही लग रहा। उन औरतों ने आपस में सरगोशी की, जो कमरे में बैठे सभी लोगों को सुनाई भी दी। आंटी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ प्लीज़? निम्रा ने कहा। पूछो बेटा। समीना बेगम के चेहरे के तासुरात अचानक बदले। आंटी, आपके बेटे को रिश्ते संभालना आते हैं? रिश्तों में तवाज़ुन रखना आता है? उसको आपने सिखाया है कि बीवी और बाकी रिश्तों को उनकी जगह पर रखते हुए ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्योंकि आजकल के मर्द बहुत दफ़ा इसमें नाकाम हो जाते हैं। या तो उनका सारा झुकाव बीवी की तरफ हो जाता है या फिर बाकी रिश्तों की तरफ। और उसको ये सिखाया आपने कि कोई लड़की उसके लिए अपना घर बार रिश्ते छोड़कर आ रही है तो उसको इज़्ज़त कैसे देनी है, या उसके रिश्तेदारों को भी इतनी ही इज़्ज़त देनी है जैसे वो चाहते हैं कि उसकी बीवी उसके रिश्तों को दे। और हाँ, उसे ये बताया है कि आपने कि बीवी के घर के काम काज में मदद करने, साथ देने पर आप उसे ज़न मुरीद नहीं कहेंगे, बल्कि ये सुन्नत है। उसे ये बताया आपने कि बीवी पर चिल्लाना, उस पर हाथ उठाना, उसको सबके सामने डांट देना भी गलत होता है। उससे बीवी की भी इज़्ज़त नफ्स इतनी ही मुतासर होती है जितनी कि एक मर्द की होती है। शोहर को भी दूसरों के सामने बीवी की इज़्ज़त का इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना एक बीवी से तवक्को की जाती है। मुझे उम्मीद है आपने भी अच्छी तरबियत की होगी अपने बेटे की, वरना आजकल के लड़कों की क्या बात करें। कमरे में खामोशी फैल गई और वहाँ बैठे लोग एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। अल्लाह माफ़ करे बहन, कैसी ज़बान दराज लड़की का रिश्ता बताया है हमें तौबा। इसलिए मैं कहती थी कि नौकरी करने वाले का रिश्ता ना बताओ मुझे। अल्लाह जाने कौन ब्याहेगा ऐसी लड़की को। लड़के की माँ ने घर से बाहर जाते अपने ख्यालात का इजहार किया। निम्रा वहाँ बैठी मुस्कुरा रही थी। एक अजीब का सुकून उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।